सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कौवा तो घायल हो जाता है। तोता और कबूतर भी किसी काम से वहाँ से गुजर रहे थे। कौवे को घायल देख वो दोनों भी वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए हो? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्तों, मेरे पत्थर लग गया है। आप मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर तोता और कबूतर कालू कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गोरी, चुप कर जाओ, मैं बच गया हूँ। अब जल्दी से कोई चील दीदी को लाए। मेरे घाव में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो कबूतर मिला था, उसने बताया कि वो कालू को घर छोड़कर आया है। चोट लग गई है कालू के। चिड़िया बहन, आप जल्दी से चील दीदी को लाएं। कालू जी के बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, जल्दी जाओ, मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर चिड़िया जल्दी से चील को लेने चली जाती है और फिर चिड़िया चील को साथ लेकर आ जाती है। इसका घाव तो गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों को घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। चील दीदी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही है। जल्दी से नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आओ। गोरी, अब किस मुंह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? उसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ा लेने जा रहा था, जब मेरे चोट लग गई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं, उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आएं। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे गोरी कौवी ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। आम का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ कर दो। मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो। मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बढ़े हैं। मुझे आपसे प्यार है। बस फिर मुझे ऐसे तंग ना करना। मैंने घाव पर नीम के पत्ते बांध दिए हैं। अब कुछ दिन कालू जी को नीम का फल भी खाने को देना है। ज्यादा आम खाने से कालू जी के खून में शुगर की मात्रा भी बढ़ी हुई है। नीम का फल खाने से शुगर थोड़ा कम हो जाएगी। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कौवा फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ को धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं है। आसमान साफ था, धूप अच्छी निकली हुई थी। सूरज की किरणें जंगल में पेड़ों को चीरती हुई जमीन तक आ रही थीं। ऐसे में रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी भोजन की खोज में निकलने की तैयारी कर रही थी और फिर वहाँ कोयल आ जाती है। चिड़िया बहन, कैसी हो? मैं कल ही आई हूँ इस जंगल में। कोमल कोयल है नाम मेरा और मुझे इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं नहीं जानती कि भोजन कहाँ से मिलेगा और नदी किस दिशा में है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? क्यों नहीं दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। पहले मुझे नदी जाना है, थोड़ा पानी पीकर फिर हम भोजन की खोज में निकल जाएंगे। और फिर चिड़िया और वो कोयल नदी की तरफ चली जाती हैं। चिड़िया, आज इतनी देर से आई हो नदी पर? वो गोरी बहन, मैं आने ही वाली थी कि ये कोयल आ गई। ये दूसरे जंगल से आई है, बोल रही थी कि उसे भी साथ ले जाओ भोजन लेने, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नमस्ते बहन कौवी। मैं किसी ऐरे गहरे को मुंह नहीं लगाती। तुम चिड़िया के साथ आई हो और उसी से करो बातें। मैं तो चलती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कोमल बहन, तुम बुरा ना मानना इस कौवी की बातों का, ये तो ऐसी ही है। और फिर वो नदी से पानी पीकर भोजन की खोज में निकल जाती हैं। वो जंगल के बीचों बीच जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। चिड़िया बहन, वो सामने उस बड़े पेड़ पर बनाया है मैंने अपना घर। क्या तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगी? कोमल बहन, मैं हर रोज तुमसे मिलने आ जाया करूंगी, बल्कि हम रोज भोजन की खोज में एक साथ ही जाया करेंगे।
चिड़िया, मैं तुम्हें अपना संगीत सुनाऊं? मैं बहुत अच्छा संगीत सुनाती हूँ। कोयल का संगीत सुनने को तो सबका मन करे। सुनाओ, जरा मैं भी तो सुनूं तुम्हारा संगीत। और फिर वो कोयल उस चिड़िया के लिए संगीत गाती है। उसकी मीठी आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तोता आ जाता है, कबूतर भी और फिर बुलबुल भी। सबको कोयल का संगीत बहुत पसंद आता है। अरे कोयल बहन, तुम्हारा संगीत तो अच्छा है। अच्छा ही हुआ जो तुम हमारे जंगल में आ गई। हमारे जंगल में कोई कोयल नहीं थी। हमें तो ऐसी मीठी मीठी आवाज में संगीत सुने कितनी देर हो गई है। क्या तुम हम सबसे दोस्ती करोगी? हमें तुम्हारा संगीत बहुत अच्छा लगा। अब ये हमारे जंगल में ही रहेगी। इसने तो घोंसला भी बना लिया है अपना। और फिर शाम हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है तुमने? कोई कोयल आ गई है इस जंगल में। सब पक्षी उसका संगीत सुन रहे थे आज। हाँ, मैंने भी सुना। मैं थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी आवाज तो सच में बहुत मीठी थी। क्या मुझे जलाने के लिए ऐसा कह रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है, सब पक्षी मेरी ही तारीफ करें और मुझे ही अच्छा कहें। मुझे किसी और की तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लगती। कालू, मेरे सुंदर पति, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कोयल की बच्ची को निकालें इस जंगल से? अगर तुम ये चाहती हो तो फिर तो कुछ सोचना होगा मुझे। वैसे भी कोयल के परिवार से तो हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, सब पक्षी सो रहे हैं, क्यों ना हम जाएं और गिरा दें उस कोयल की बच्ची का घोंसला। ऐसे वो नया घोंसला तो बनाएगी नहीं, खुद ही भाग जाएगी डर के मारे। अगर किसी ने देख लिया तो? सब सो रहे हैं। और फिर वो दोनों कोयल के घर की तरफ चल देते हैं। कोयल तो अपने घोंसले में सो रही थी और कालू चुपके से कोयल का घोंसला गिरा देता है। कौन है जिसने मेरा घोंसला गिरा दिया? मैं वही कौवी हूँ जो तुम्हें नदी पर मिली थी। बड़े संगीत सुना रही थी तुम पक्षियों को। ये जंगल हमारा है, गोरी और कालू का। वो तो सब झूठे पक्षी हैं। तुम एक कोयल हो और तुम अच्छे से जानती हो कि कोयल और कौवे की दुश्मनी तो नस्लों से चली आ रही है। अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना आज तो घोंसला गिराया है, कल तुम्हें मार भी सकते हैं। मैं भी ऐसे जालिम पक्षियों के साथ रहना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन जालिमो, इतना तो बता दो कि मेरा दोष क्या है जो तुमने मेरा घर तोड़ दिया? तुम्हारे पूर्वजों ने कई बार हम कौवों के घोंसलों से अंडे उठाकर तोड़ दिए और अपने अंडे रख जाते हमारे पूर्वजों के घोंसलों में। और जो तुम दोस्ती करते फिर रही हो सब पक्षियों से, मेरी पत्नी से ये बात देखी नहीं जाती। तुम दोनों मेरी बात याद रखना, समय एक जैसा नहीं रहता। आज तुमने मुझे बेघर कर दिया, कल तुम भी हो सकते हो। ऐसा कहते हुए वो कोयल वहाँ से चली जाती है। मौसम बदल चुका था, इसलिए वो अपने जंगल ही वापस चली जाती है। सुबह होते ही चिड़िया जैसे ही कोयल की तरफ आती है तो उसका घर टूटा हुआ देख नाराज हो जाती है। कबूतर भी वहाँ बैठा हुआ था। रानो चिड़िया, ये कोयल ना जाने कहाँ चली गई और इसका तो घर भी टूटा हुआ है। वो हमारी अच्छी दोस्त बन गई थी। उसके मीठे मीठे संगीत सुनकर कितना अच्छा लगता था। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर मौसम बदल जाता है और उस जंगल में भोजन की काफी कमी हो जाती है। सब पक्षी परेशान थे। गोरी और कालू कौवा एक दिन बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू, आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। कबूतर, तोता और चिड़िया सबने फैसला किया है कि हम दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ जाएंगे हम? ये फैसला तो सब मिलकर ही करेंगे। चलो, वो सब बरगद के पेड़ पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। और फिर वो दोनों कबूतर, तोते और चिड़िया के पास आ जाते हैं। गोरी और कालू, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम भूखे थे, बस इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्या किसी के पास कुछ खाने को है? तुम भूखे हो तो क्या हुआ, हमने कौन सा भोजन खा लिया है? सब भूखे हैं और इससे पहले कि हम उड़ने लायक ही न रहे, हमें दूसरे जंगल चले ही जाना चाहिए। पूर्व वाले जंगल में भी सूखा चल रहा है, लेकिन पश्चिम वाले जंगल में भोजन तो है, परंतु वहाँ के उल्लू बहुत जालिम